हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पीटी प्लस बी की सीनियर असिस्टेंट और अदर जो पोस्टें आउट हुई हैं, कौन कौन सी पोस्टें, ये मैं वीडियो के बीच में ही आपको बताऊंगा। सीनियर असिस्टेंट के साथ जैसे ट्रेजरी ऑफिसर या अदर पोस्टें जो आउट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, प्लस आप फॉर्म में करेक्शन कैसे करेंगे अगर आपकी कोई भी उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर घर बैठे कोई फॉर्म फिल कराना चाहते हैं तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरी हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फॉर्म फिलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है ptplusb@punjab.gov.in। वेबसाइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं ग्रुप बी, सी और डी को। लेकिन अगर आपने सारी पोस्टें देखनी है प्रीवियस नोटिस में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनकी पोस्टें निकली इंक्लूडिंग करेक्शन पैनल आउट हुए हैं, सभी की यहाँ लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आपकी ये पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की, उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 542025 है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टें होंगी और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे। और जो भी इसमें डिटेल आप फिल करेंगे बड़े ही ध्यान से फिल करेंगे। सीनियर असिस्टेंट के साथ साथ आपकी ये सारी पोस्टें हैं जूनियर ऑडिटर, ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर, ट्रेजरी ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिस सिविल, सेक्शन ऑफिसर सिविल और सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। इन सभी का प्रोसेस है जो ऑल ओवर वो सेम ही रहेगा। जो आपका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपने इनको फिल करना है। तो ये सारी डिटेल है। फिलहाल हमें सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो उसको सिलेक्ट करके मैं गो करूंगा। अब इसमें जो भी मैं डिटेल फिल करूंगा वो आपने सारी डिटेल फिल करनी है। इसमें मैं फिलहाल डमी डिटेल फिल करूंगा, आप अपनी जो भी डिटेल है उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। और बाद में जब इनका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा इसके फॉर्म फिलिंग के बाद, तो उसमें मैं अपनी करेक्ट डिटेल कर दूंगा। लेकिन आपने बड़े ही ध्यान से सारी डिटेल फिल करनी है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपके फादर का नेम आएगा, मदर का नेम आएगा। जो भी डिटेल आप फिल करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से फिल करना है। गलती वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गलती ना करें। आपका जेंडर आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, आपकी यहाँ पर डोमिसाइल आएंगे, पंजाब के हैं या अदर के हैं, आपकी कैटेगरी आएगी। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। ये जो डिटेल है आपने बड़े ही ध्यान से चूज करनी है। इसमें आई अगेन रिपीट की गलती मत करिएगा। फिलहाल करेक्शन इनका ओपन हो जाता है, फिलहाल फिर भी आपने इसको बड़े ही ध्यान से फिल करना है। ईमेल आईडी आएगी, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। ये मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इफ यू हैव अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप उसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप ब्लैंक कर दीजिए। तो ये हमारा आधार कार्ड आ गया। अगर आप कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपने यस करना है। गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी वर्किंग है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यस नो कर रहे हैं, उसकी डिटेल देनी है। कि आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। ये दोनों ऑप्शन जो आगे वाले हैं इसको आपने यस करना है। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, आपने अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपने अदर स्टेट अदर ही चूज करेंगे, यहाँ पर ही अदर ही आएगा। और आपका जो भी पिन कोड रहेगा वो आप फिल करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फिल करेंगे, और आपकी अदर स्टेट की कैटेगरी जनरल में ही काउंट होगा, इसको याद रखिएगा। अगर आपका एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट से है तो ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों ही डिफरेंट है तो आप दोनों में मैनुअल एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी, आपने 10th कौन सी ईयर में की थी, उसमें कितने आपके मार्क्स थे। यहाँ पर हमने एक चीज गलत कर दी तो वो आपने ठीक करनी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ का ईयर, अगर आपसे मिस्टेक ऐसी हो जाए तो उसको आप, जैसे मैंने अभी बैक में करेक्शन की है विदाउट लॉक किए फॉर्म, तो आप उसको कर सकते हैं। बोर्ड कौन सा था वो आप सारे फिल कर देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और ये क्या,
अब यहाँ पर कितने आपके मार्क्स थे, कितने में से थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो रिसेंटली ही मैंने किसी का फॉर्म फिल किया था, उसमें भी हुई थी कि उनका ये 12th और ये ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट मोड में था। तो यहाँ उन्होंने प्राइवेट मोड नहीं चूज किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो फिलहाल चलिए, अब जब करेक्शन पोर्टल ओपन होगा तो उसमें करेक्शन कर लेंगे। अदरवाइज वो आपको यहाँ पर बड़े करेक्टली वे से आपने इसको चेक करना है, अदरवाइज काउंसलिंग टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपके 12th के मार्क्स आएंगे। इसमें जैसे 1 साल का गैप है तो मैंने गैप फिल किया है। गैप सर्टिफिकेट भी कई बार आपसे मांगते हैं, नहीं भी लगाया तो कई बार आपको बोल देते हैं कि गैप सर्टिफिकेट बनाइए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड ही होता है। कंप्यूटर कोर्स कौन सा आपने किया है, कौन सी ईयर में किया था, उसमें आपके जो मार्क्स थे, कितने आपने मार्क्स सिक्योर किए थे और आउट ऑफ कितने आपके टोटल मार्क्स थे। तो ये सारा कुछ करके आपकी सारी डिटेल आ गई। इसको आपने टॉप पर जाकर सारी डिटेल को एक बार देख लेना कि सारी डिटेल ओके है। अगर सब कुछ डन है, नीचे जाके आपने ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आप इसमें अपनी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फोटो का साइज जो है आपका कम से कम 100 की होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको उसको सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फोटो देख लेते हैं। तो जैसे ये 9 KB ठीक है। दूसरा सिग्नेचर है, सिग्नेचर का भी आपका साइज सफिशिएंट होना चाहिए। 4 KB है तो 19 KB ये ठीक है। आपके DMC आएंगे इसमें, डिटेल मार्कशीट आपकी क्लास 10th की आएगी और आपका वो आएगा क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, उसको रिसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 77 है, ठीक है फिलहाल। तो ये हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सारे। अब इसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगर आप किसी की डॉक्यूमेंट का साइज सफिशिएंट नहीं हुआ तो वहाँ एरर आ जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन का या क्लास 10th का जो साइज है वो ज़्यादा है तो उसको सेट करिए। लेकिन अगर सब कुछ डन है तो आपका ये विंडो आ जाएगा। अब इसमें आप करेक्शन करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट आप नेम की करेक्शन नहीं कर सकते, फादर नेम की, डेट ऑफ बर्थ की, कैटेगरी की। इनकी करेक्शन के लिए एक फॉर्म इनकी वेबसाइट में अपडेटेड है, उसके थ्रू आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप वेरीफाई एडिट सबमिट में जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ जो डिटेल मैंने डमी फिल की है, बाद में इसको मैं करेक्टली कर लूंगा। जो मेरी डिटेल करेक्टली थी वो मैंने ठीक ही फिल की है। और बाकी इसमें एक काफी बच्चों का प्रॉब्लम आती है कि इज योर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पंजाब। ऐसे देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, बेशक पंजाब नाम उसका है लेकिन वो चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पर का नो आएगा जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी क्वालिफिकेशन की है। जैसे मेरा ये देखिए, यहाँ पर PUCSG चंडीगढ़ है, वहाँ पर है। अगर आपकी पंजाबी यूनिवर्सिटी है वो पटियाला में है, मतलब पंजाब में है। GNDU अमृतसर में है, पंजाब में है। PTU जलंधर में है, वो भी पंजाब में है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं कॉमन कॉमन ये पंजाब में, लेकिन अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें वो आउटसाइड पंजाब है तो इसमें हमारा नो आएगा। लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपकी GNDU, PU, PTU, तो आपका इस पर्टिकुलर ब्लॉक में यस आएगा। एंड आल्सो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यस नो करेंगे। तो ये सारा जो फॉर्म है, जब आप ये इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे कोई, जैसे ये मैंने ऑप्शन ओके किया तो ये तो चलिए सिंगल था, लेकिन ऊपर आप कोई भी मिस्टेक है जो आपकी आप करेक्ट करते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव करेंगे। सेव के बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। लेकिन हमारी सारी डिटेल अभी मैंने इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं इसको पेंडिंग रहने देता हूँ। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपने याद रखना है। सबमिशन आपकी कंप्लीट है, लेकिन ये आपने क्या करना है, योर एप्लीकेशन फॉर्म विच इज रजिस्ट्रेशन नंबर XYZ हैज बीन सबमिटेड, प्लीज लॉग इन थर्ड डे टू डिपॉजिट फी। ठीक है, अभी देखिए ध्यान देना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इनकी जो फीस है लगभग अगर थर्ड डे पे नहीं होती तो आप फोर्थ फिफ्थ डे ट्राई करेंगे। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, की बार ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो जो एप्लीकेशन फी है इनकी 1 वीक के बाद अपना फी पे करके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये था पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स, सेट हाउ यू कैन फिल P+B सीनियर असिस्टेंट अदर रिक्रूटमेंट फॉर्म्स। इसमें सिर्फ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रेफरेंस होगा, बाकी सभी पोस्टें सेव एज इट इज ऐसे फिल होती हैं जो मैंने आपके सामने ये क्राइटेरिया शेयर किया, ऑनलाइन प्रोसेस शेयर किया।
बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी आपके माइंड में है जो मैंने इस वीडियो में क्लैरिफाई नहीं की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स।